हेलो साथियों, वेलकम टू दी वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे कि वर्ल्ड लेवल पर जो अलग अलग टाइम जोन्स होते हैं उनका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। मतलब अलग अलग देशों की घड़ियों में एक ही समय पर अलग अलग समय कैसे दिखता है। फॉर एग्जाम्पल, जब भारत में शाम के 5:30 बज रहे होते हैं, उसी समय इंग्लैंड में दोपहर के 12 बज रहे होते हैं और उसी समय कनाडा के पूर्वी भाग में, ईस्टर्न हिस्से में सुबह के 8 बज रहे होते हैं। तो ये अलग अलग देशों की घड़ियां एक ही समय पर अलग अलग समय कैसे दिखा रही हैं, इसके कैलकुलेशन वाले पार्ट को आज की क्लास में हम समझने वाले हैं। देखिए, इस कैलकुलेशन पार्ट को देखने से पहले हमें कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को समझना पड़ेगा। मैंने इससे पहले के वीडियो में उन बेसिक कंसेप्ट्स को समझाया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं उन बेसिक कंसेप्ट्स को क्विकली समझा देता हूं। पहला कंसेप्ट है डायरेक्शन। बेसिक सी बात है, जिधर सूर्य देवता उगते हैं वो ईस्ट है, ईस्ट के सामने वेस्ट है। जिधर सूर्य देवता उगे ईस्ट, उसके सामने वेस्ट, सामने नॉर्थ और पीछे की तरफ साउथ, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। दूसरा कंसेप्ट है अर्थ के रोटेशन का। अर्थ अपनी एक्सिस पर घूमती है, रोटेट करती है, और किस डायरेक्शन में रोटेट करती है? वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में, पश्चिम से पूर्व दिशा में। और इसीलिए तो हमें सूर्य देवता पूर्व से उगते हुए और पश्चिम से अस्त होते हुए दिखते हैं। और इसी वजह से जो कंट्रीज ईस्टर्न हेमिस्फेयर में है उनका टाइम आगे बताएगा और जो कंट्रीज वेस्टर्न हेमिस्फेयर में है उनका टाइम पीछे बताएगा। पूर्वी गोलार्ध की जगह का समय आगे होगा और पश्चिमी गोलार्ध की जगहों का समय पीछे होगा। और इसको हमने प्लस और माइनस तरीके से समझा था। पूर्व में जो क्षेत्र है उनका समय आगे और पश्चिम में जो क्षेत्र है उनका समय पीछे। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि यहां पर भारत है और भारत में मान लीजिए कि दोपहर के 12 बजे हैं, सूर्य देवता एकदम सिर के ऊपर है। तो इधर वाले हिस्सों में हो सकता है सुबह हो या सुबह से भी पहले का समय हो, और इधर आओगे तो यहां पर तो रात चल रही होगी, और थोड़ा पीछे जाओगे तो वहां पर पुराने दिन की शाम चल रही होगी। तो इस तरीके से पूर्व और पश्चिम में समय का निर्धारण होता है, बेसिकली अर्थ के रोटेशन के हिसाब से। तीसरा था, पृथ्वी को एक पूरा चक्कर काटने में लगभग 24 घंटे का समय लगता है। तो एक पूरा चक्कर बोले तो 360 डिग्री, तो 360 डिग्री के लिए 24 घंटे का समय लगता है। तो यहां से एक घंटे में कितना डिग्री घूमती है वो हमने कैलकुलेट किया था कि एक घंटे में फिर आ जाएगा 15 डिग्री। तो ये तीनों बेसिक कंसेप्ट का यूज करके हम टाइम का कैलकुलेशन करेंगे। अच्छा, एक और बात थी, एएम और पीएम। एएम बोले तो रात के 12 बजे से लेकर सुबह के 11:59 के बीच का समय, और पीएम बोले तो दोपहर के 12 बजे से लेकर रात के 11:59 के बीच का समय। तो इन बेसिक कंसेप्ट्स का यूज करके हम टाइम का कैलकुलेशन करेंगे। अच्छा, टाइम के कैलकुलेशन के लिए लॉन्गिट्यूड काम आते हैं, देशांतर रेखाएं काम आती है, ये खड़ी रेखाएं काम आती है। और उसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड, जिसको हम रेफरेंस पॉइंट के तौर पर काम में लेते हैं, जिसको हम एज ए बेसिस काम में लेते हैं, वो है बीचों बीच वाली लॉन्गिट्यूड, 0 डिग्री वाली लॉन्गिट्यूड, जिसको हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन या ग्रीनविच लाइन। देखो, इस ग्रीनविच लाइन ने अपनी अर्थ को 2 भाग में बांट दिया है, ईस्टर्न हेमिस्फेयर और वेस्टर्न हेमिस्फेयर, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। अब पूर्वी गोलार्ध में भी बहुत सारी लॉन्गिट्यूड होगी और पश्चिमी गोलार्ध में भी बहुत सारी लॉन्गिट्यूड होगी। पूर्वी गोलार्ध की बात करते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, ऐसे करते करते 180 डिग्री तक लाइन जाएगी। और इस 180 डिग्री को हम कहेंगे 180 डिग्री ईस्ट वाली लाइन, 180 डिग्री पूर्वी गोलार्ध वाली लाइन। इसी प्रकार वेस्टर्न हेमिस्फेयर में इस लाइन के वेस्ट की तरफ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे करते करते बहुत सारी लॉन्गिट्यूड होगी। और यहां भी सबसे लास्ट वाली लाइन है 180 डिग्री,
और चूंकि हम पश्चिम की तरफ आए तो हम पीछे लिख देंगे W वेस्ट, यानी कि पश्चिमी गोलार्ध की 180 डिग्री वाली लाइन। अब 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट ये दोनों अलग अलग लाइन नहीं है, ये सेम लाइन है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि ये मैप है आपका, ये 180 डिग्री वाली, ये अंगूठा देखिए मेरा, ये 180 डिग्री ईस्ट है और ये 180 डिग्री वेस्ट है। 80 डिग्री ईस्ट, 180 डिग्री वेस्ट, दोनों 180 180 है। अब ये फ्लैट मैप तो है नहीं, पूरा गोला है, तो जब इस गोले को मैं मिला देता हूं तो ये दोनों अंगूठे मिल जाएंगे, ये दोनों अंगूठे मिल जाएंगे। तो 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट ये दोनों अलग अलग लाइन नहीं है, सेम लाइन है। ये चीज हमारे कैलकुलेशन में बाद में काम आएगी जब हम इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में जानेंगे। इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। देखिए ये अपनी पृथ्वी, ये गोला अपना, इसमें जो सामने डॉटेड लाइन दिख रही है ये 0 डिग्री वाली लाइन है, प्राइम मेरिडियन लाइन है। इसके ईस्ट की तरफ जाएंगे हम तो 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे करते करते इस फोटो में बताया गया कि 15 30 45 60 ऐसे करते करते ये 180 डिग्री वाली लाइन है। पूर्व की तरफ जाने पर ये 180 डिग्री पूर्वी देशांतर। इसी प्रकार वेस्ट की तरफ आओ तब 1 डिग्री 2 डिग्री इस फोटो में बताया गया, 15 डिग्री 30 डिग्री सीधा ऐसी लाइन बताई गई है। तो 15 30 45 60 ऐसे करते करते 180 पश्चिमी देशांतर। तो 180 पूर्वी देशांतर और 180 पश्चिमी देशांतर दोनों सेम है। थोड़ा और डिटेल में समझ लो, ये अपनी अर्थ को हम ऊपर से देख रहे हैं, है ना, नॉर्थ पोल से हम देख रहे हैं। नॉर्थ पोल से देखने पर ये जो रेड कलर की लाइन दिख रही है ये 0 डिग्री ग्रीनविच लाइन है, और ये जो ग्रीन कलर वाली दिख रही है ये 180 डिग्री वाली लाइन है। ये 180 डिग्री वाली लाइन जो है वो इस 0 डिग्री लाइन के एकदम जस्ट पीछे, एकदम जस्ट पीछे। मान लीजिए कि ये सामने जो दिख रहा है, ये गैप जो दिख रहा है दोनों छोटी वाली अंगुली के बीच में, ये 0 डिग्री वाली लाइन है, और पीछे जहां पर अंगूठा मिल रहा है ये 180 डिग्री वाली लाइन है। तो इस 0 डिग्री के जस्ट पीछे 180 डिग्री वाली लाइन होगी। इस फोटो में आप और देख सकते हो, ये 0 डिग्री वाली, पूर्व में हम जाएंगे 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 120 डिग्री 150 डिग्री 180 डिग्री, ये पूर्वी देशांतर। पश्चिम में हम जाएंगे 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 120 डिग्री 150 डिग्री, और ये 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर। तो ये 180 पूर्वी देशांतर और 180 पश्चिमी देशांतर दो अलग अलग लाइन नहीं है, सेम लाइन है। यहां तक हमको बातें समझ में आ गई होगी। इसी ग्लोब को वापस खोल देते हैं, तो इस 0 डिग्री से 180 की तरफ जाने पर ये रही 180 वाली पूर्वी देशांतर, और इधर पश्चिम की तरफ आने पर ये 180 वाली पश्चिमी देशांतर, दोनों सेम है, अलग अलग नहीं है। अब हम कैलकुलेशन वाला पार्ट करेंगे, लेकिन कैलकुलेशन वाला पार्ट करें उससे पहले 2-3 चीजें वापस देख लो। इधर हम जाएंगे तो प्लस में आएगा टाइम, और इधर हम चाहेंगे तो पीछे चलेगा, मतलब माइनस में टाइम। ठीक है, माइनस में टाइम मतलब अभी हम देखेंगे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अच्छा, कितना कितना? हर 15 डिग्री पर 1 घंटा, हर 15 डिग्री पर 1 घंटा। ये दोनों चीजें आप ध्यान में रखना। अब हम कैलकुलेशन वाले पार्ट पर आते हैं। वापस अपना अर्थ का मैप है, ये अपनी पृथ्वी का, अपनी दुनिया का मैप है। इसमें जो ऑरेंज कलर वाली लाइन दिख रही है ये कौन सी है? 0 डिग्री, यानी कि प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच लाइन। उधर की तरफ जाएंगे तब भी बहुत सारी लॉन्गिट्यूड, इधर की तरफ आएंगे तब भी बहुत सारी लॉन्गिट्यूड। मतलब पूर्व की तरफ जाएंगे, पूर्वी गोलार्ध की तरफ जाएंगे, बहुत सारी लॉन्गिट्यूड। पश्चिम की तरफ आएंगे, पश्चिमी गोलार्ध में आएंगे तो बहुत सारी लॉन्गिट्यूड। अब इस मैप पर आपको बहुत सारी लाइन दिख रही होगी। ये हर 15 डिग्री गैप पर खींची गई लाइन है। हर 15 डिग्री गैप पर खींची गई लॉन्गिट्यूड, खींची गई देशांतर रेखाएं हैं। हर 15-15 डिग्री पर क्यों खींची है? क्योंकि हमने देखा कि 15 डिग्री के लिए 1 घंटा लगता है, तो टोटल 24 घंटे के लिए 15-15 डिग्री वाली 24 लाइन होगी, तब जाके 360 डिग्री आएगा, पूरा चक्कर निकलेगा। तो उसी के हिसाब से अपनी पूरी पृथ्वी को 24 अलग अलग टाइम जोन में बांटा गया है।
अलग अलग समय के जोन्स में बांटा गया है और पूरी दुनिया के देश उन्हीं 24 टाइम जोन को फॉलो करती है। और वो निकलता कैसे है? अपने बेसिक कंसेप्ट को ध्यान रखना है। पूर्व की तरफ जाने पर समय आगे, पश्चिम की तरफ आने पर समय पीछे, और कितना? हर 15 डिग्री पर 1 घंटा। अब ये जो प्राइम मेरिडियन है, ऑरेंज कलर वाली लाइन है, मान लीजिए कि यहां पर दोपहर के 12 बजे हैं। इस प्राइम मेरिडियन पे दोपहर के 12 बजे हैं। अब हम पूर्व की तरफ चलते हैं। पूर्व की तरफ ये जो लाइन दिख रही है, पहली लाइन डॉटेड, ये 15 डिग्री पूर्वी देशांतर है। पूर्व की तरफ जा रहे हैं तो पूर्वी देशांतर ऑब्वियसली। तो इस 15 डिग्री पर कितना बजा होगा? इस वाली लाइन पर कितना टाइम हुआ होगा? हर 15 डिग्री पर 1 घंटा। हर 15 डिग्री पर 1 घंटा। तो ये 1 घंटे का गैप होगा इसमें। 12 और इस वाली लाइन पे जो समय होगा उसमें 1 घंटे का गैप होगा। अब या तो यहां पर 11 बजी होगी या यहां पर 1 बजी होगी दोपहर की। अब 11 बजी होगी या 1 बजी होगी, वो कैसे पता चलेगा? याद करो, इधर प्लस में चलेगा समय, आगे रहेगा समय। सूर्य देवता उधर है और जिधर सूर्य देवता, समय उधर आगे। तो यहां पर दोपहर की 1 बजी होगी। मैं 1 PM लिख देता हूं। आगे वाली लाइन पर जो सेकंड लाइन है उस पर कितनी बजी होगी? भाई वो 30 डिग्री वाली है। तो इस 15 डिग्री और उस 30 डिग्री में इतना 15 डिग्री का गैप हो गया, और 15 डिग्री बोले तो 1 घंटा। तो इस वाली लाइन पे जो समय होगा वो इससे 1 घंटा आगे होगा। आगे क्यों होगा? क्योंकि इधर हम जा रहे हैं तो इधर समय प्लस में आगे बढ़ता रहेगा। तो यहां पर 2 बजी है। इसके आसपास वाले एरिया में ये 2 बजे वाला जोन है ना। तीसरी लाइन पे ये 45 डिग्री है, ये 30 डिग्री थी, ये 45 डिग्री है। तो दोनों में के बीच में गैप कितना हो गया? 15 डिग्री का हो गया। तो 15 डिग्री बोले तो 1 घंटा। तो यहां 2 बजेगा और यहां पर कितना बजेगा? 3 बजेगा। क्योंकि हम पूर्व की तरफ जा रहे हैं तो वहां पर प्लस में टाइम आएगा, और 1 घंटे का गैप है तो 2 + 1 3। तो इसी प्रकार इस वाली लाइन पर 4 बजेगा, इस वाली लाइन पर आसपास 5 बजेगा, इधर 6 बजेगा, इधर 7 बजेगा, इस लाइन के आसपास 8 बजेगा, इस लाइन के आसपास 9 बजेगा, इस लाइन के आसपास 10 बजेगा, इसके आसपास 11, और ये जो रेड वाली है यहां 12 बजेगी। रेड वाली लाइन क्या बता रही है? ये 180 डिग्री पूर्वी देशांतर है ना, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर। यहां पर 12 बजी है। कौन सी 12 बजी है? ये दोपहर की 12 थी, तो वो रात की 12 है ना, मतलब रात और सुबह के जो बीच का समय है जहां पर डेट चेंज होती है वो वाला समय है। तो यहां पर रात के 12 बज गई है। पूर्व की बात हो गई। अब पश्चिम की तरफ आओ। प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच रेखा पर दोपहर के 12 बजे है। तो ये 15 डिग्री वाली लाइन है। 15 डिग्री किधर? पश्चिम वाली। 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 15 डिग्री वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड। कितना गैप आएगा? ये 0 डिग्री है, ये 15 डिग्री है, तो 15 डिग्री का अंतर है। हर 15 डिग्री 1 घंटा। तो इनके बीच में 1 घंटे का अंतर होगा। अब 1 घंटा इधर पीछे होगा। क्यों? भाई ये पश्चिम की तरफ है, तो पश्चिम में समय पीछे होगा। पश्चिम में समय पीछे होगा। जैसे जैसे हम पूर्व से पश्चिम की तरफ आएंगे समय पीछे होता जाएगा, और जैसे जैसे हम पश्चिम से पूर्व की तरफ जाएंगे समय आगे होता जाएगा। तो इससे हम पश्चिम में आए हैं तो 1 घंटा माइनस करना पड़ेगा, यानी कि यहां पर सुबह की 11 बजी है। 11 AM लिख रहा हूं। बात समझ में आ गई? यहां पर 11 बजी। नेक्स्ट सेकंड लाइन पे आ जाओ। पश्चिम की तरफ ये 30 डिग्री है, ये 15 डिग्री और ये 30 डिग्री। 15 डिग्री 30 डिग्री, कितना गैप आ गया? 15 डिग्री का। 15 डिग्री बोले तो 1 घंटा। तो इस 11 बजे से 1 घंटा पीछे समय होगा। पीछे क्यों? क्योंकि पश्चिम की तरफ आ रहे हैं, पीछे होगा, माइनस में होगा। तो यहां पर सुबह की 10 बजी है। ऐसे ही यहां पर सुबह की 9 बजेगी, यहां पर सुबह की 8 बजेगी, इस लाइन के आसपास 7 बजेगी, 6 बजेगी, 5 बजेगी। ये सुबह का समय है ना, AM चल रहा है। इधर सुबह की 4 बजेगी,
इधर सुबह की 3 बजेगी, इधर सुबह की 2 बजेगी, सुबह मतलब अभी रात हो गया ना, अब ये सुबह या रात की 1 बजेगी, और यहां पर वापस रात की 12 बजेगी। ये रेड लाइन पे रात की 12 बजेगी। ये रेड लाइन क्या है? 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर। ये 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर। यहां पर रात के 12 बजे हैं, यहां पर रात के 12 बजे हैं। लेकिन ये वाली रात और ये वाली रात में थोड़ा सा अंतर है। वो अंतर हम जब इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा समझेंगे तब देखेंगे कि कैसे यहां पर 24 घंटे का अंतर आ जाता है एक ही लाइन के दोनों तरफ में। तो आपको बात समझ में आ गई है? हर 15 डिग्री पर 1 घंटा, और पूर्व की तरफ जाएंगे तो +1 करता रहना पड़ेगा, पश्चिम की तरफ जाएंगे तो माइनस करता रहना पड़ेगा। तो अगर इधर से हम पूर्व की तरफ चले तो देखो प्लस करना पड़ रहा है ना, 1 बजेगी, 2 बजेगी, 3 बजेगी, 4 बजेगी, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, फिर वापस 1, 2, 3, 4 प्लस कर रहे हैं। और पीछे आएंगे, पश्चिम की तरफ आएंगे तो माइनस करता रहना पड़ेगा। 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, दोपहर के 12, फिर सुबह की 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, रात में चले गए 3, 2, 1, वापस रात की 12। बात समझ में आ गई है? अब अलग अलग देश अपनी सहूलियत के हिसाब से कितने टाइम जोन को फॉलो करना चाहते हैं वो उनकी मर्जी है। उदाहरण के तौर पर हम अपने प्यारे देश भारत को देख लेते हैं। भारत कहां पर है? ये रहा भारत, ये रहा भारत। अब देखो भारत में 5 भी लिखा हुआ है, 6 भी लिखा हुआ है। मतलब पूरे भारत में जो समय होगा वो इस लाइन के हिसाब से या तो 5 घंटे आगे होगा या 6 घंटे आगे होगा। क्या ऐसा हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सही रहेगा क्या? मतलब भारत के कुछ हिस्से में तो शाम की 5 बजी है और कुछ हिस्से में शाम की 6 बजी है। क्या ऐसा सही रहेगा क्या? मतलब टेलीविजन पे कोई भी सूचना आ रही है या कोई भी इवेंट हो रहा है तो किस समय देखेंगे, किस प्रकार का अनाउंसमेंट होगा? इसलिए भारत की सरकार ने बोला, मतलब बहुत पहले बोला कि हम ऐसा 2 टाइम जोन नहीं रखेंगे, हम तो एक टाइम जोन रखेंगे, इन दोनों के बीच का टाइम जोन रखेंगे। इसको थोड़ा हम डिटेल में समझ लेते हैं। अपना प्यारा देश भारत, भारत से भी बहुत सारी लॉन्गिट्यूड होके गुजर रही है। हमको सारी से मतलब नहीं है, हमको तो दोनों कॉर्नर पर कौन सी लॉन्गिट्यूड गुजरती है उनसे मतलब है। तो इधर पश्चिम में जो लॉन्गिट्यूड गुजरती है वो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। हम पूर्वी गोलार्ध में हैं तो हमारे से पूर्वी देशांतर गुजरेगी, चाहे हमारा पश्चिम का हिस्सा ही क्यों ना हो, लेकिन हम तो पूर्वी गोलार्ध में हैं। तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। फिर हम आगे बढ़ेंगे 70 डिग्री, 72 डिग्री, 74 डिग्री, ऐसे करते करते जब भारत के सबसे पूर्वी हिस्से पर पहुंचेंगे, अरुणाचल प्रदेश का भी सबसे पूर्वी हिस्सा, वहां से जो लॉन्गिट्यूड गुजरेगी वो है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी दिशा। 68 डिग्री से लेकर 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट, इन दोनों के बीच में आप कैलकुलेट करोगे, 97 में से ये 68 माइनस करोगे, एकदम एग्जैक्ट कैलकुलेट करोगे तो करीब करीब 30 डिग्री आएगा ना, 29 से लेकर 30 के बीच में आएगा। अब हमको एक बात पता है कि 15 डिग्री बोले तो 1 घंटे का गैप, तो 30 डिग्री बोले तो 2 घंटे का गैप। यानी कि भारत के इस हिस्से और इस हिस्से के बीच में 2 घंटे का अंतर आएगा। यहां पर सूर्य देवता जब दिखेंगे और यहां पर जब सूर्य देवता दिखेंगे उसमें 2 घंटे का अंतर आ जाएगा। तो हमने सोचा कि यार एक ही देश में अलग अलग समय न मानकर हम एक कॉमन समय मानते हैं जो कि अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्रशासनिक रूप से सही रहेगा। तो सरकार ने कहा कि जो बीचों बीच वाली लाइन है, हमारे देश की जो बीचों बीच वाली लाइन है, इन दोनों के लगभग बीच में से होकर गुजरती है, उसको हम अपनी मानक समय रेखा मान लेते हैं। उसके हिसाब से पूरे भारत में समय हम तय कर लेते हैं।
तो बीचों बीच वाली एक रफ आइडिया ले रहा हूं मैं, ये मान लीजिए कि ये बीचों बीच वाली लाइन है, ये बीचों बीच वाली 82.5 डिग्री है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है ये, और उसके हिसाब से भारत में मानक समय तय होता है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो भारत वाला समय है वो ग्रीनविच वाले समय से कितना आगे है। भाई 15 डिग्री बोले तो 1 घंटा, 30 डिग्री बोले तो 2 घंटा, 45 डिग्री बोले तो 3 घंटा, 60 डिग्री बोले तो 4 घंटा, 75 डिग्री बोले तो 5 घंटा, 90 डिग्री बोले तो 6 घंटा। लेकिन हमको 90 तक जाना ही नहीं है, हमको तो बीच में ही 82.5 डिग्री पर रुक जाना है। तो 75 हो गया 5 घंटे, अब 82.5, 75 हो गया तो 82.5 में से 75 माइनस करो, 7.5 आएगा। तो 7.5 डिग्री पर कितना घंटा होगा? 15 डिग्री पर 1 घंटा है, तो 7.5 डिग्री पर आधा घंटा हो जाएगा, आधा घंटा। तो ये आधा घंटा और ये 5 घंटा, टोटल कितने हो गए? 5.5 घंटे, 5.5 घंटे। और चूंकि हम पूर्व की तरफ है, उस ग्रीनविच लाइन से हम पूर्व की तरफ है, तो हम लिखेंगे प्लस 5.5 घंटे, प्लस 5.5 घंटे। किससे? ग्रीनविच वाली लाइन के समय से। और ग्रीनविच वाली लाइन के समय को बोला जाता है जीएमटी। अभी उसको यूटीसी बोला जाता है। यूटीसी और जीएमटी में थोड़ा अंतर है, यूटीसी ज्यादा प्रिसाइज है ना, वो एटॉमिक क्लॉक के हिसाब से चलता है, ज्यादा प्रिसाइज है। लेकिन फिर भी अभी के लिए हम याद रखते हैं कि भारत के समय को लिखा जाता है जीएमटी प्लस 5.5 घंटे। तो अगर कहीं पर देखो जीएमटी प्लस 5.5 घंटे, तो आप समझ जाना कि भारत की बात हो रही है। हालांकि श्रीलंका में भी जीएमटी प्लस 5.5 घंटे इसी तरह का यूज किया जाता है। एक बार पुराने मैप पर चलते हैं। ये ऑरेंज वाली लाइन जो है वो जीएमटी वाली लाइन है, मतलब यहां पर जो समय होता है उसको बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम, और उसके हिसाब से ही पूरी दुनिया के अलग अलग देशों का टाइम निकाला जाता है। भारत यहां पर है, भारत ने 5 को नहीं चुना, 6 को नहीं चुना, इसके बीच के 5.5 को चुना, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से पॉलिटिकली ठीक रहे। तो भारत में अगर ग्रीनविच पे 12 बजी है, तो भारत में कितनी बजेगी? 5.5 बजेगी। क्यों? क्योंकि भारत का समय है जीएमटी प्लस 5.5। भारत का समय है जीएमटी प्लस 5.5। बात समझ में आ गई है? हम भारत से रिलेटेड टाइम कैलकुलेशन को और देखेंगे जब हम स्पेसिफिकली भारत की बात करेंगे। लेकिन अभी इस कंसेप्ट को और ज्यादा समझाने के लिए मैंने भारत के एग्जाम्पल का यूज किया। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। 2 प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके लिए है, आप इनको सॉल्व करके कमेंट में जरूर जवाब दें। पहला क्वेश्चन है, इफ लोकल टाइम एट प्राइम मेरिडियन इज 5 PM। प्राइम मेरिडियन यानी कि ग्रीनविच लाइन पे शाम के 5 बजे हैं, वहां का लोकल टाइम 5 हो रहा है शाम का। तो आप बताओ 60 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड पे कितना टाइम होगा? 60 डिग्री है तो पहले 15-15 डिग्री के हिसाब से टाइम निकालो, और प्लस करना है या माइनस करना है उसके लिए हम वेस्ट का इस्तेमाल करेंगे, डायरेक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो वेस्ट है तो क्या करना है, ईस्ट है तो क्या करना है, वो आपको समझ में आ गया। ऐसे ही दूसरा प्रश्न है, इफ लोकल टाइम एट 60 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड इज 1 AM। 60 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे 1 बजी है, रात की 1 बजी है, तो बताओ 10 AM विल बी एट विच लॉन्गिट्यूड। तो बताओ सुबह की 10 कौन सी लॉन्गिट्यूड पे बजेगी? यहां पर टाइम दिया हुआ है और बताना है कौन सी लॉन्गिट्यूड पर वो टाइम होगा, यदि 60 डिग्री ईस्ट पर ये टाइम है। तो सबसे पहले ग्रीनविच का टाइम निकालो, और ग्रीनविच के हिसाब से फिर इस टाइम को देखो कि ये वाला टाइम कौन सी लॉन्गिट्यूड पे हुआ होगा। तो आप इसको जरूर प्रैक्टिस करें, जरूर कोशिश करें, और कमेंट में अपना जवाब जरूर बताएं। होप जो टाइम कैलकुलेशन है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, हमने इसको सिंप्लीफाई करके समझने की कोशिश की है, आपको समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो।